आज हम आपके लिए कुछ सच्ची और अच्छी बातें लेकर आए हैं जिससे इंसान के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जो इंसान अपने जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, ऐसी बातें सुनते रहना चाहिए, क्योंकि यह बातें किसी भी व्यक्ति को कामयाबी के शिखर तक पहुंचा सकती हैं। आइए आपको बहुत मूल विचार के बारे में बताते हैं जो किसी भी इंसान के सोचने का नजरिया बदल सकती हैं, जिसे सुनकर किसी भी व्यक्ति को जिंदगी बदल सकती है। अच्छे बातें इंसान की सोच में सकारात्मक विकास करती है। इससे व्यक्ति का मनोबल बढ़ता है। ऐसे सुविचार ज्ञान से भरे होते हैं और यह ज्ञान लोगों की जिंदगी की दिशा बदलने में मदद करता है। आपको अपना मानने वाले और सच्चे लोग आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे। उनकी ज्यादा फिक्र ना करें जो आपको छोड़कर जा चुका है। उनकी कदर करो जो आपके साथ हैं। आपकी जिंदगी में वही सबसे खास है। जिस प्रकार एक बीज कितना भी मिट्टी में दबा हो, वह मिट्टी का सीना चीर कर उग जाता है। एक झूठे व्यक्ति की यही सजा होती है कि उसके सच पर भी कोई विश्वास नहीं करता। उसी प्रकार मेहनती इंसान को कोई कितना भी दबाए, वह आगे बढ़ जाता है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, अस्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक अच्छे कांटे की भांति होते हैं। इसमें थोड़ी देर के लिए दर्द जरूर होता है, लेकिन फायदा जिंदगी भर रहता है। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो। यदि वहीं दूसरी बार उस व्यक्ति को माफ करते हो तो आप एकदम नरम दिल हो। अगर आप उसी व्यक्ति को तीसरी बार माफ करते हैं तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ इंसान हो। जीवन की सबसे महंगी चीज है तो वह है आपकी वर्तमान। अगर वह एक बार चला जाए तो पूरी दुनिया की संपत्ति देने के बाद भी वापस हम उसे खरीद नहीं सकते। इस दुनिया में रोशनी फैलाने का बस दो ही तरीका है, या तो आप दीपक बन जाओ या उस दीपक के प्रकाश को फैलाने वाला दर्पण। हमेशा हरा भरा पेड़ ही झुकता है, सुखी टहनियां तो अपने अकड़ में मस्त रहती हैं। इसके लिए अगर आपके घर में परिवार के लिए झुकना पड़े तो झुक जाना चाहिए। अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। मुकाबला ऐसे करो कि अगर आप हार भी जाओ तो जीत से ज्यादा आपकी हार की चर्चा हो। आपके कर्म आपके सोच पर निर्धारित करता है। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर कोई व्यस्त और तन्हा है। विशेष रूप से आज के युवा वर्ग सबसे ज्यादा तन्हा, निराश और हताश है। आज का युवा वर्ग अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी परिस्थितियां आती हैं जो उन्हें अंदर तक तोड़कर रख देती है। उस समय समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं। ऐसे समय में हर किसी को एक दूसरे के मदद की जरूरत होती है। इस दुनिया का कोई भी इंसान पूर्ण नहीं है। हर एक इंसान में कुछ न कुछ कमियां जरूर होती हैं, लेकिन हर एक इंसान में कुछ न कुछ ऐसी काबिलियत भी होती है जो दुनिया के किसी भी दूसरे इंसान में नहीं होती है। लेकिन बस फर्क इतना है कि कुछ अपनी काबिलियत को पहचान पाते हैं तो कुछ अपनी काबिलियत को पहचान नहीं पाते हैं। वह तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती हैं। यह जरूरी नहीं कि आप हर फील्ड में अच्छे हो, लेकिन कोई ऐसी हो जिसमें आप सबसे बेहतर हो और आपसे बेहतर उस फील्ड में और कोई ना कर सके। तुम्हें सारे प्रश्नों को उत्तर मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले वह सारे प्रश्न स्वयं से करने होंगे। बीते हुए कल के बारे में मत सोचो, आने वाले कल की चिंता छोड़ दो। सिर्फ अपने वर्तमान को बेहतर बनाओ। तुम्हारे भविष्य स्वयं बेहतर बन जाएगा। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, लेकिन उसे साबित होने में वक्त लगता है। ढूंढेंगे अगर तो ही रास्ता मिलेगी, क्योंकि मंजिल की फितरत है, खुद चलकर कभी नहीं आती। जो लोग अपने लक्ष्य में आने वाले संघर्ष को झेल नहीं पाते, अक्सर वही लोग अपने भाग्य को कोसते हैं। अगर आप बात ज्यादा करते हो और काम कम करते हैं तो यही आप में एक बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि ज्यादा बात करने वाले लोग कभी सफल नहीं हो पाते हैं और सफल लोग ज्यादा बात नहीं करते, वह कर कर सिर्फ दिखाते हैं। इसके लिए कभी ज्यादा बोलना नहीं चाहिए और वह काम कर दिखाना चाहिए जो आप करना चाहते हैं। यह दुनिया जरूरत के आधार पर चलती है। आप इस बात को जितनी जल्दी समझ लेंगे, आपकी जिंदगी बहुत जल्द आसान हो जाएगी, क्योंकि बेवजह काम कोई आपको कभी नहीं पूछेगा। आज का कर्तव्य निभाओ और आज के समस्याओं से लड़ो। उन चीजों की प्रतीक्षा करके अपने आप को कमजोर और विचलित ना करें जिन्हें आप देख नहीं सकते। उनके बारे में सोचकर अपने भविष्य खराब ना करें। आप जैसा कर्म करेंगे, फल आपको उस हिसाब से मिलेगा।
दुनिया के सबसे ज्यादा सपने इस बात ने तोड़े हैं, लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे। लोग उस बात पर ध्यान मत दीजिए जो आपके पीठ पीछे बात करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है आप उससे 2 कदम आगे हैं और इस दुनिया में आपको कोई आगे देखना पसंद नहीं करता। जो लोग इच्छाओं के पीछ भागते रहते हैं उन्हें कभी शांति नहीं मिल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता। हमारी एक इच्छा पूरी होती है तो तुरंत ही दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है। जब तक इच्छाओं का त्याग नहीं किया जाएगा तब तक मन को शांति नहीं किया जा सकता है। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ता है, पर जब किसी का हाथ कंधे पर नहीं होता तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो और वही शक्ति ईश्वर है। आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी ऐसे व्यक्ति को खोज ले जो आपको आपसे ज्यादा प्यार करता हो। आप पाएंगे कि जितना प्यार आप खुद से कर सकते हैं उतना कोई आपसे नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्ति लोगों से कम बात करता है तो उसे घमंडी, मतलबी और बेकार न समझे। हर महान व्यक्ति दूसरों से ज्यादा खुद के साथ बिताना ज्यादा पसंद करते हैं। कोई व्यक्ति इसलिए ज्ञानी नहीं कहलाता क्योंकि वह सिर्फ बोलता रहता है, लेकिन अगर वह शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और निर्भय है तो वह वास्तव में ज्ञानी कहलाता है। जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, उसी तरह से महान व्यक्ति तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। जो जगा हुआ है उसके लिए रात लंबी है, जो थका हुआ है उसके लिए यात्रा लंबी है। जो व्यक्ति सच्चा धर्म नहीं जानता उसके लिए यह जिंदगी लंबी है। इस पूरे संसार में इतना अंधकार नहीं है कि वो एक छोटी से दीपक का उजाला बुझा सके। घृणा घृणा से नहीं प्रेम से खत्म होती है, यह शाश्वत सत्य है। जुनून जैसी कोई आग नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है, लालच जैसी कोई धार नहीं है। कोई भी व्यक्ति सिर मुंडवाने से या फिर उसके परिवार से या फिर एक जाति में जन्म लेने से संत नहीं बन जाता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत है। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी कैसे स्थायी हो सकती है। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते। आप अपने गुस्से के लिए दंडित नहीं हुए, आप अपने गुस्से के द्वारा दंडित हुए हो। अपने तन को स्वस्थ रखना भी एक कर्तव्य है, अन्यथा आप अपनी मन और सोच को अच्छा और साफ नहीं रख पाएंगे। ध्यान से ज्ञान प्राप्त होता है, ध्यान की कमी अज्ञानता लाती है। अच्छी तरह जानो क्या तुम्हें आगे ले जाता है और क्या तुम्हें रोके रखता है, और उस मार्ग को चुनो जो बुद्धिमत्ता की ओर ले जाता हो। अगर व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है तो कोशिश करें कि उसे दोहराएं नहीं, उसमें आनंद ढूंढने की कोशिश न करें, क्योंकि बुराई में डूबे रहना दुह को न्योता देता है। क्रोध को पाले रखना खुद झर पीकर दूसरे के मरने की अपेक्षा करने के समान है। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। मन और शरीर दोनों के लिए स्वास्थ्य का रहस्य है। पति पर शक मत करो, ना ही भविष्य की चिंता करो, बल्कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से वर्तमान में जियो। एक कुत्ता इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वह अच्छा भौंकता है। एक व्यक्ति इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वह अच्छा बोलता है। जो आप सोचते हैं वह आप बन जाते हैं। जो आप महसूस करते हैं उसे आकर्षित करते हैं। जिसकी आप कल्पना करते हैं उसका आप निर्माण करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं इंसानियत में बसता हूं और लोग मुझे मजहबों में ढूंढते हैं। अपने विचारों पर ध्यान दो क्योंकि वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो क्योंकि वह तुम्हारे कर्म बनेंगे, और अपने कर्मों पर ध्यान दो क्योंकि वह तो स्वयं बनोगे। मजबूत इंसान को देखकर लोग सोचते हैं ये कभी टूटता क्यों नहीं, लेकिन लोग यह नहीं जानते कि टूटने के बाद ही वो व्यक्ति इतना मजबूत हो पाया है। हम न नास्तिक है न आस्तिक, हम तो केवल वास्तविक है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसका त्याग करो। फिर चाहे वो विचार हो,
कर्म हो, मनुष्य हो या धर्म हो। आपका बीता हुआ कल जितना भी बुरा हो, आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं। असल में अहंकार का अर्थ ही है कि मेरी कोई चर्चा करे, मुझे कोई जाने, मुझे कोई पहचाने, मैं हूं, मैं कुछ हूं। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है कि आप खुद को जीत लें, फिर वो जीत आपकी होगी जिसे कोई आपसे नहीं छीन सकता, ना कोई देवदूत और ना कोई राक्षस। वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसे 50 संकट हैं। वह जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके एक भी संकट नहीं है। अगर आप वास्तव में स्वयं से प्रेम करते हैं तो आप कभी भी किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। अगर आप वास्तव में स्वयं से प्रेम करते हैं तो आप कभी भी किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। एक क्षण एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है। एक तेज धार चाकू की तरह है जीभ, बिना खून बहाए मार देती है। सभी प्राणियों के लिए दया भाव रखें, चाहे वह अमीर हो या गरीब, सबकी अपनी अपनी पीड़ा है। कुछ बहुत अधिक भुगतते हैं और कुछ बहुत कम। पवित्रता अपने आप पर निर्भर करती है, कोई भी दूसरा आपको पवित्र नहीं कर सकता है। पहले अपने आप पर विजय प्राप्त करें, दूसरों को कुछ भी साबित करने से पहले खुद को साबित करें, क्योंकि हर व्यक्ति की पहली स्पर्धा तो अपने आप से होती है। इसीलिए दूसरों पर जीत हासिल करने के लिए पहले खुद पर जीत हासिल करना आवश्यक है। बहुत बोलने वाला व्यक्ति विद्वान नहीं कहलाता है, धीरज रखने वाला, क्रोध न करने वाला व निडर व्यक्ति ही विद्वान कहलाता है। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम अपने क्रोध द्वारा दंड पाओगे। अनुशासनहीन मन से अधिक उद्दंड और कुछ नहीं है, और अनुशासित मन से अधिक आज्ञाकारी और कुछ नहीं है। आकाश में पूर्व और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने विचारों से भेद पैदा करते हैं और फिर उनके सही होने पर यकीन कर लेते हैं। हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं यही सबसे अधिक मायने रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आपको कोई फूल पसंद आ है तो आप उसे तोड़ लेते हो, लेकिन जब आप किसी फूल से प्यार करते हो तो आप उसे हर रोज पानी देते हो। जैसे ही एक मोमबत्ती आग के बिना जल नहीं सकती है, पुरुष आध्यात्मिक जीवन के बिना जी नहीं सकते हैं। अलगाव में दुनिया का सबसे बड़ा दुख है, करुणा में दुनिया की सच्ची ताकत है। अगर किसी समस्या का हल हो सकता है तो उसकी चिंता क्यों करें? अगर किसी समस्या का हल नहीं हो सकता है तो चिंता करना आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। सत्य के रास्ते पर चलते हुए इंसान केवल 2 ही गलतियां कर सकता है। पहली, पूरा रास्ता न तय करना, और दूसरी, शुरुआत ही न करना। अगर जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ का हिस्सा कभी मत बनो, क्योंकि भीड़ साहस तो देता है मगर पहचान छीन लेता है। समर्थवान एवं आत्मबल संपन्न व्यक्ति ही सफलता के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों पर विजय पाते हैं। मनुष्य ईश्वर की कृपा होती है। हम आप कोई नहीं होते कि हमें क्या चुनना है और हमें क्या अपनाना है। हमें ईश्वर अपना राह स्वयं दिखाता है। आप अपने कर्म पर ध्यान दो, बाकी सब कृष्णा पर छोड़ दो। कोई व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता। व्यक्ति को भगवान में ध्यान लगाना चाहिए, अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। हमारा भी यही उद्देश्य है, हम समाज से अंधविश्वास को दूर कर सकें। माँ बाप की सेवा में जो सुख और आनंद है वह अन्यत्र कहीं नहीं। अपने माँ बाप की ईश्वर से अधिक सेवा कीजिए, ईश्वर भी इनकी सेवा से प्रसन्न होते हैं। मन में जब तक जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होगी उसका समाधान नहीं हो सकता। जहां तक विज्ञान की बात है, विज्ञान जहां समाप्त होता है वहां से अध्यात्म आरंभ होता है। अभावग्रस्त जीवन जो शिक्षा देता है वह किसी और संस्थान से नहीं पा सकता। यह जीवन गरीबी, भूखमरी, लाचारी आदि का ज्ञान बारीकी से कराता है। लोगों को यह भ्रम होता है कि उन्होंने अपना गुरु चुना, लेकिन गुरु स्वयं अपने अनुभव से अपने शिष्य चुनते हैं। ऐसी चीजों पर खर्चा करने से बचो जो आपके लिए अनिवार्य नहीं है। यह दिखावा आपके जीवन को बर्बाद कर देता है। सुख दुख से परे स्वयं को मोक्ष के लिए तैयार करें। जीवन का मूल उद्देश्य इसी में निहित है। दुनिया के लोभ से मुक्त व्यक्ति ही उचित निर्णय ले सकता है। आत्मा अपने यात्रा में कई शरीर बदलती है। एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में समा जाती है।
उसका कोई अपना नहीं तो व्यक्ति अपने शरीर से इतना मोह क्यों? उसे तो अपने परमात्मा में ध्यान लगाना चाहिए और अपना परलोक संवारना चाहिए। अहिंसा ही व्यक्ति का परम धर्म है, जिसमें जगत का कल्याण है। मानसिक क्रोध भी हिंसा का प्रतिरूप है, जिसका त्याग कर पवित्र होना चाहिए। रुचि पैसा कमाने में नहीं, जीवन को जीने में परिवर्तित कीजिए। वास्तविक खुशी यही है। अपने उन सभी कार्यों का त्याग कीजिए जो समाज के लिए नफरत का मूल है। केवल जिंदा रहने के लिए जिंदा मत रहिए, समाज के उत्थान में अपना योगदान सुनिश्चित कीजिए। आपका व्यक्तित्व आकर्षक है तो लोग आपसे अधिक प्रभावित होंगे। यही आपके उचित ज्ञान का प्रतिफल है। क्रोध से बड़ा शत्रु कोई और नहीं, जो आपको भीतर से खाली कर देता है। चिंता मनुष्य को गहन अंधकार की ओर ले जाता है। इस अंधकार से आत्मज्ञान ही मुक्ति दिला सकता है। लंबे समय तक अपने मन की शांति, सांसारिक सुख तथा शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आपको आत्म केंद्रित होने की आवश्यकता है। मन को शांत और पवित्र रखते हुए कार्य करें तो जीवन की हर वह संभावनाएं आपके समक्ष होंगी जो जीवन को और आनंदित कर सकती हैं। किसी के दोष पर प्रकाश डालने से पूर्व उसके गुणों का अवलोकन आवश्यक है। किसी के दोष पर प्रकाश डालने से पूर्व उसके गुणों का अवलोकन आवश्यक है। अधूरा ज्ञान ईश्वर के धुंधले रूप का ही प्रदर्शन करता है। आधुनिक मानव तमस का शिकार है। वह सदैव आराम की प्रतीक्षा में रहता है। वह सदैव आराम की तलाश करता रहता है। मां के गर्भ में शिशु को किसी प्रकार का कार्य नहीं करना होता। वहां किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती। बच्चा जब पैदा होता है तो उसे कार्य करना होता है। इसके बिना उसकी आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती। व्यक्ति सदैव गर्भस्थ शिशु बना रहना चाहता है, जिसे कोई काम न करना पड़े। जन्म के उपरांत भी उसका आजीवन यही प्रयास रहता है, जहां खूब पैसे हो, कोई काम करना ना पड़े। यह मनुष्यता के लिए खतरा है। आज की संस्कृति में बच्चे को यह समझा दिया जाता है कि उसका जीवन अय्याशी के लिए है, कर्म के लिए नहीं। तुम कभी यह जानने का प्रयत्न नहीं करते कि जो रत्न जड़ित आसन पर बैठे हैं, जो सुख भोग रहे हैं, वह कितनी मेहनत और कर्म के बदौलत है। जो आलसी हैं, वह तो जन्म से आलसी है, लेकिन जो मेहनती है वह इसलिए है कि वह भी एक दिन आलसी बन सके, अर्थात उन्हें कोई काम करना ना पड़े, उन्हें सभी सुख सुविधाएं बैठे बिठाए मिल सके। मनुष्य का अंतिम लक्ष्य अय्याशी ही होता है, जहां वह सुंदर तथा सुखद जीवन की प्राप्ति चाहता है। हमारी वृत्ति चिल्ला चिल्ला कर कहती है, आराम करो। हमारा आध्यात्मिक बताता है कि आप कर्म करो। अध्यात्मा उस विश्राम के लिए कहता है जो घोर कर्म के बीच बीच में हो। इसके सिवा किया गया विश्राम हराम के समान है। अपनी ऊर्जा कर्म को सौंप दो तो मन के भीतर अपार शांति की अनुभूति होगी। अपने कर्म को पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ करो। यही आपके वास्तविक जीवन का लक्ष्य है।